जय श्री राम जय नारियल का नहीं जय 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 बजरंगबली जय 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 बजरंगबली ओ जय 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 बजरंगबली जय 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 बजरंगबली ओ जो भी दिल से पुकारे तुझको 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 उसकी रिपना पल में टली डोडा के केशव नगर में आज होली के शुभ पावन अवसर पर होलिका दहन का कार्यक्रम हो रहा है। आप सब जानते हैं कि होली का महत्व सांस्कृतिक और धार्मिक दोनों तरह से आध्यात्मिक भी है। होलिका जिसके नाम पर इस पर्व का नाम रखा गया है, राक्षस राज हिरण्यकश्यप की बहन थी और प्रहलाद को जलाने के लिए वो स्वयं अग्नि के साथ अग्नि में बैठ गई थी। होलिका अपनी गोद में प्रहलाद को उन्होंने बिठाया था और क्योंकि होलिका को वरदान था कि अग्नि से वो जल नहीं सकती, ब्रह्मा भगवान की उन्होंने खूब तपस्या की थी जिससे उन्हें ये वरदान मिला था। तो प्रहलाद क्योंकि हिरण्यकश्यप को नहीं मानते थे, वो भगवान विष्णु को अपना आराध्य मांगते थे और इसीलिए होलिका जो कि ये वरदान प्राप्त थी और बार बार कोशिश करने पर भी क्योंकि प्रहलाद को हिरण्यकश्यप मार नहीं पाया, तो होलिका ने कहा कि मैं अपने भाई की मदद करती हूँ और इस प्रहलाद को मार देती हूँ। पर ईश्वर की कृपा हुई, होलिका जिसे वरदान था कि वो अग्नि से नहीं जल सकती है, वो जल गई, पर प्रहलाद उस अग्नि में नहीं जले। और ये जो सच की असत्य पर जीत हुई थी, धर्म की अधर्म पर जो जीत हुई थी और ईश्वर पर विश्वास की जो जीत हुई थी, तब से ही परंपरा रूप में, परंपरागत रूप में आज तक पूरे भारत में, बल्कि भारत से बाहर भी होली का ये त्योहार होलिका दहन के साथ साथ रंगों के साथ मनाया जाता है। डोडा में भी लंबा इतिहास है ऐसे कार्यक्रमों का और आज आप देख सकते हैं इस समय होलिका दहन का कार्यक्रम इस समय जिला डोडा के केशव नगर में मनाया जा रहा है। माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग, वृद्ध, युवा वर्ग सभी इस समय इस पूजा में सहभागी बन रहे हैं। सभी बच्चे अर्घ दे रहे हैं उस अग्नि को जो हमेशा पवित्र रहती है।
ऐसे कार्यक्रमों से बार बार हमें ऐतिहासिक सत्य जो है, जो सनातन परंपरा से जुड़े हुए हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि सत्य के लिए चाहे अग्नि में भी बैठना पड़े तो बैठना पड़ना चाहिए और फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हर मोहल्लों में ऐसे कार्यक्रम देखने को मिलते हैं और होलिका दहन का जो कार्यक्रम चल रहा है, चलिए भाई बच्चों, और सब चुप हो जाओ, आज कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं इस विषय में आदरणीय अंग्रेज भाई साहब आप सबको बताएंगे क्यों कर रहे हैं। अभी अंग्रेज जी का उद्घोषण होगा क्योंकि वो होलिका दहन को लेकर अपने विचार रखेंगे और समाज को संभाषण देंगे। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर होलिका दहन के इस कार्यक्रम में यहाँ पर आए हुए हैं और ऐसे कार्यक्रमों में आने से होली के बारे में और क्या इस कार्यक्रम का महत्व है वो भी हमें ज्ञात होता है। बूढ़े बच्चे बुजुर्ग सब मिलकर ये भारत माता का चित्र। बच्चे आप सबके नाम की ताली बजा देंगे जो अपने नाम की। आप चुप हो जाएंगे। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि अपना ही महत्व है होली का। ध्यान देंगे। अभी अपना होली का कार्यक्रम जो है, दहन का कार्यक्रम जो प्रारंभ होने वाला है, हम सबको ध्यान में है। हम हर वर्ष होली का कार्यक्रम करते ही हैं, परंतु अपने डोडा जिला में होली दहन का कार्यक्रम मुझे लगता है कि पहला कार्यक्रम होगा। तो होली दहन का कार्यक्रम हम सब क्यों मनाते हैं, हम सबको ध्यान में है कि प्रहलाद के बारे में, कि प्रहलाद भगवान पर कितना विश्वास करते थे और उनका विश्वास इतना अटूट था। तो जब उनको होलिका की गोद में रखा गया तो होलिका पूरी भस्म हो गई, परंतु प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ से हमें सीखने को क्या प्राप्त होता है कि भगवान पर श्रद्धा, आपका प्रेम उनकी तरफ अगर रहेगा और सब चीजों को छोड़कर, तो भगवान आपको हर एक मुश्किल से, मुसीबत से बचा सकते हैं। तो हम सबको भी इस दिन से यही सीखना चाहिए कि प्रहलाद की तरह प्रभु पर विश्वास, माता पिता पर विश्वास और तन मन धन से किसी भी कार्य के प्रति हम पूरा डेडिकेट हो जाएं, तो तब जाके फिर हम सब जब ऐसी परिस्थिति में भी आते हैं कि शत्रु जो हैं वो हमें समाप्त करने की भी कोशिश करें, परंतु वो समाप्त हो जाएंगे, हम समाप्त नहीं होंगे। तो होलिका दहन का जो कार्यक्रम है, इस पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। और हर वर्ष इसी तरह से ये होली कार्यक्रम हम सब हर घर में मनाएं, एक साथ मिलकर मनाएं। हमारे मन में कोई मुटाव एक दूसरे के प्रति हो तो इस दिन वो भी हम अपने मन से निकालें और एक दूसरे को गले लगाएं, और आगे के जो नया वर्ष है, नए दिन आने वाले हैं, वो अच्छे ढंग से हम एक दूसरे के लिए मनाएं और मिलजुल कर आगे बढ़ें। और यही आशा करता हूं कि आगे भी हम सब इसी तरह से ये कार्यक्रम मनाते रहें। अपने भारत में ऐसे कई कार्यक्रम आते हैं, बस यही है कि मिलजुल कर मनाने का एक रहता है।
ऐसे ही हम मनाते रहें और आप सब भी ऐसे ही उत्साह के साथ कार्यक्रमों में आए और सबको मनोबल बढ़ाएं। अभी हमारे बीच में अपने अंग्रेज जी हैं, ये भी हम सबको एक आशीर्वाद के रूप में 2 शब्द कहेंगे और हम अपना होली दहन का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। आप सभी को होली के इस पावन पर्व की, जो ये रंगों का त्योहार है, भिन्न भिन्न प्रकार के रंग जिस प्रकार आपस में मिलते हैं, उसी प्रकार ये एक संदेश देते कि हम सब भी भिन्न भिन्न रंग, भिन्न भिन्न अपनी भाषा, भिन्न भिन्न अलग अलग होने के बावजूद भी हम एक हों, उसी रंगों की तरह हम भी मिल जाएं। ये एक संदेश देते हुए होली का त्योहार, साथ में ही पाप के ऊपर पुण्य की जीत का, जो हिरण्यकश्यप था, पाप का जो स्वरूप था, उसके जो कर्मों को नष्ट करते हुए किस प्रकार भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा करके ये दिखा दिया कि जो सच्चे मन से, जिस प्रकार जुगल जी ने कहा, सच्चे दिल से उस भगवान को याद करता है तो उसके प्रति भगवान का पूर्ण आशीर्वाद रहता है। तो इन्हीं सब चीजों के साथ आप सभी को इस रंगों के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई, व आगे इसी प्रकार हम सब रल मिल के रहें खुशी खुशी। इतना ही कह के मैं अपना धन्यवाद। हाँ माता जी, आ जाओ। पंडित जी कहाँ हैं? तुम जाओ। आओ। पूरे रखे जी। सबने इसके पूरे बाएं दाएं आगे पीछे लगा दो। लो पंडित जी। नहीं जाओ। माता जी कहाँ हैं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा आज का ये कार्यक्रम आयोजित है। और अब वो समय आ गया है जब वृद्धजन, समाज के बौद्धिक जन इस अग्नि जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय राम वीर बजरंगी, जय राम वीर बजरंगी, भारत माता की जय। अब बच्चे पीछे पीछे क्यों गए? तो ये आप देख सकते हैं कि होलिका दहन का वो पवित्र कार्यक्रम अब शुरू हो चुका है। बहुत ज़्यादा महत्व है होलिका दहन का। ओए, चलो उधर। हाँ जी। जब भी आप होली या होलिका दहन का कार्यक्रम करते हैं तो ये चीज़ ज़रूर ख्याल में रखें कि सुरक्षित रहते हुए, क्योंकि जब आग जलाई जाती है उसके थोड़ा दूरी बनाए रखें और बाकी भी चीज़ें ध्यान में रखें जिससे कोई घायल ना हो। तो मैं बात कर रहा था कि क्यों आवश्यकता है ऐसे कार्यक्रमों की, क्योंकि देखिए ये इतिहास है उस सनातन संस्कृति का जिसकी सनातन परंपरा है। सनातन का अर्थ ही है कि अंतहीन, जिसका कोई ज्ञात नहीं है कि कितनी पुरानी परंपरा है। तो और ऐसी परंपराओं में समय समय पर ईश्वर ने स्वयं प्रमाण दिया है। आमतौर पर हम ऐसी बातें तो करते हैं कि हमें अच्छाई के रास्ते पे चलना है, हमें बुरा नहीं करना है, हमें सच बोलना है, या
हमेशा सत्य के पथ पर चलना है। और उसका साक्षी कौन है कि ऐसा करने से हमारा जीवन सिद्ध होगा? तो स्वयं समय समय पर सनातन संस्कृति में ईश्वर ने स्वयं प्रकट होकर प्रमाण दिए। होलिका दहन भी उसी की याद दिलाती है कि प्रहलाद के कहने पर भगवान खंबे में से बाहर आ गए। प्रहलाद को कई बार हिरण्यकश्यप उनके पिता ने मारने की कोशिश की, पर हर बार वो असफल रहे। उसके बाद हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने अपनी ही गोद में अपने प्रहलाद को बिठाया और जलाने की कोशिश की। होलिका जल गई पर प्रहलाद नहीं जले। तो ये ऐसे प्रमाण हैं कि अग्नि से होकर गुजरे। और उसके बाद आप सब जानते हैं कि अनेकों अवतार भगवान ने लिए हैं। वामन अवतार हो गया, भगवान श्री कृष्ण जब स्वयं अवतरित हुए थे 16 कलाओं में, वो साथ लिए। उसके बाद भगवान राम की हम बात करते हैं। तो समय समय पर भगवान ने स्वयं प्रकट होकर अपनी बातों को सत्य साबित किया है कि जो मेरे पथ पर चलेगा, जो मेरे रास्ते में चलेगा, वो कभी डगमगाना नहीं चाहिए और जीत उसकी सुनिश्चित है। इसीलिए इस तरह के कार्यक्रमों को मनाया जाता है ताकि समाज में फिर से वो जागृति फैले कि ईश्वर की भक्ति में सच में शक्ति है। प्रसाद बांटा जा रहा है। और खासकर ये संदेश बच्चों में जाए, क्योंकि बच्चे ही भविष्य हैं। और ये बच्चे जब संस्कृति से जुड़े हुए होंगे, धर्म से जुड़े हुए होंगे, तो आने वाला भविष्य भी धर्म के पथ पर चलेगा। और बड़ा आवश्यक है, जिस तरह की देश दुनिया में स्थिति है और जिस तरह आज का समाज जो है बिखरता चले जा रहा है, तो उसमें इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए कोशिश होनी चाहिए कि बाल बच्चों में ऐसे संस्कार अंकुरित किए जाएं जिससे वो धर्म के पथ पर चले। विक्रम जी, आप भी मुंह मीठा दीजिए। ये देखिए अंकुश जी स्वयं मुझे ये लीजिए। ओए रमेश जी, आइए आइए, आप भी। हैप्पी होली। तो जो मनमुटाव होते हैं उन्हें दूर किया जाता है। पर्वों का अपने लिए इसलिए बहुत ज़्यादा महत्व है। सनातन परंपराओं में इतने ज़्यादा त्यौहार हैं कि अगर आप किसी से आज रुष्ट हैं तो 10 दिन बाद कोई त्यौहार आएगा और आपको साथ आना पड़ेगा, और जब त्यौहार आएगा तो आपको मिलना पड़ेगा। तो जो आपकी दूरियां हैं वो घनिष्ठता में बदल जाएंगे, आपके मन में जो मुटाव है वो दूर होगा। तो इसीलिए ऐसे जो पर्व होते हैं हमें एक साथ लाते हैं। हमें चाहिए कि स्वयं भी अगर हम समाज में उस पद पर हैं तो स्वयं इन कार्यक्रमों में आएँ, उपस्थिति दें, ताकि आने वाले भविष्य भी इससे जुड़े। ये हमारा कर्तव्य है अपने समाज के प्रति जो हमें निभाना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चलती हैं। कल इसकी सवेरे उठाकर रात अपने घर लेकर जाना थोड़ी थोड़ी। जिसको ये रात को सपने आते हैं, ये सारे सपने आने बंद हो जाएंगे पूरे पूरे, ठीक है? घर से बाल्टी निकालो। अग्नि को पवित्र माना जाता है। कोई भी दूषित मन, दूषित वस्तु यदि होती है तो अग्नि उसे पवित्र कर देती है। अग्नि से निकलने के बाद ही आप सोने से बन पाते हैं, सोना सा निखार आप में आता है। भारत माता की आरती
होगी फिर उसके बाद आप लोग धर्मोत्तर प्रस्थान करेंगे। अब भारत माता की आरती होगी और आप सब जानते हैं कि भारत माता की आरती का क्या महत्व है। आज के भारत में जहां अपने समाज में माता की बोल श्रीपति रामचंद्र की पंजती की माता सीता की पुत्र हनुमान की हाथी घोड़ा पाल की तो मैं बता रहा था कि क्योंकि आज के समाज में कई सारी भिन्नताएं हैं अपने अंदर, समाज वर्गीकृत हो चुका है जातियों में, भाषाओं में, क्षेत्र में। तो ऐसे में भारत माता की आरती जो है वो हम सबको जोड़ती है एक स्वरूप में, और क्योंकि सबकी भारत माता है तो इससे किसी को आपत्ति भी नहीं होती। तो अभी भारत माता की आरती होने वाली है। ये वही अग्नि है जिसमें होलिका तो जल गई पर प्रहलाद नहीं जले। होलिका में अपवित्रता थी, उसमें द्वेष था, वो जलकर खाक हो गई। और प्रहलाद जो सत्यनिष्ठ थे, जो इष्ट भगत थे, वो उसमें बच के निखर कर और आगे आए और विश्व भर में उनका नाम हुआ। तो इसीलिए इस अग्नि को पूजा जा रहा है, इसकी आरती हो रही है, क्योंकि ये अग्नि ऐसी है जो हर चीज को खाक कर देती है। कहा जाता है कि आग के न ज़्यादा नज़दीक जाना चाहिए और ना ज़्यादा दूर। ऐसा इसलिए क्योंकि अग्नि में वो शक्ति है कि आपको जला सकती है, पर इसकी आवश्यकता भी है, चाहे वो सूर्य के माध्यम से क्यों ना हो। ये जीवन दाता कहलाई जाती है। सूर्य ना होगा यानी अग्नि ना होगी तो जीवन असंभव है। आराम से
जयकारा वीर बजरंगे। तो कार्यक्रम का शुभ समापन हुआ। धन्यवाद।